तो दोस्तों, आर्कियोलॉजी स्टडी इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे रेखा व कोण के बारे में। रेखा के बारे में जानते हैं तो रेखा, जो ये रेखा देख रहे हैं, इसको रेखा या लाइंस के नाम से जानते हैं। लाइन या रेखा एक ही है, लेकिन जब दो फिक्स बिंदु हो जाते हैं, यानी यहां पर बिंदु है, दो बिंदु है ए बी, दो बिंदु है, तो इसी ही रेखा को रेखाखंड के नाम से जानते हैं। इसी ही रेखा को रेखाखंड के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आया रेखाखंड। और रेखाखंड को सामान्य ए बी से ही निरूपित करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको इस तरीके से भी निरूपित करते हैं। अब दोस्तों, दूसरा सवाल है, अगर एक बिंदु से रेखा खींची जाए और एक बिंदु से रेखा खींची गई है और जिसका अंत नहीं है, उस रेखा को दोस्तों किरण के नाम से जानते हैं। उस रेखा को किरण के नाम से जानते हैं। इसको ए बी से निरूपित करते हैं और इस तरीके से चलती है। और भी कुछ रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा पर तीन बिंदु होना, जिसे सरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। ये रेखा के सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन इन रेखाओं की बात करें तो इन रेखाओं में अगर ये रेखा है और एक इस रेखा, इसको आसन मानकर एक रेखा और खींची जाए जो दूसरी दिशा में हो, जैसे ये एक किरण है। दोस्तों ध्यान रखें, ये रेखाखंड नहीं है, ये किरण है। ये किरण और ये किरण है। दोनों किरणों के मध्य एक निश्चित कोण बनता है, तो इसको कोण के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यानी यहां पर है तो इसके चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर का जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। अगर इस धरती से एक चक्कर लगाए तो 360 डिग्री का चक्र लगता है। अगर एक सीधी रेखा के मध्य बिंदु खींचा जाए और इसको कोण के बारे में बोला जाए तो इधर कोण 180 डिग्री का और इधर भी कोण 180 डिग्री का बनता है। इधर भी 180, इधर भी 180। अगर इसको मध्य से एक रेखा गुजारी जाए और जो समकोण हो, इसको 90 डिग्री में विभाजित किया जाए, इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री में, इसको भी 90 डिग्री में व्यवस्थित किया जाता है। आइए कुछ कोणों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य कोई कोण मानते हैं, यानी 0 से 90 डिग्री के कोई मध्य का कोण हो, उस कोण को दोस्तों न्यून कोण के नाम से जानते हैं। न्यून कोण यानी समकोण और 0 डिग्री के मध्य का कोण। दूसरा दोस्तों सीधा समकोण, यानी फिक्स 90 डिग्री का कोण हो, फिक्स 90 डिग्री का कोण हो, और इस कोण को 90 डिग्री का कोण फिक्स हो, इसको समकोण के नाम से जानते हैं।
इस कोण को समकोण के नाम से जानते हैं। और तीसरा है जो 90 डिग्री से और 180 डिग्री के मध्य का कोण, जैसे तो इस कोण को अधिक कोण के नाम से जानते हैं। हमने 3 कोणों के बारे में बात की थी, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। 0 से 90 डिग्री के तक का कोण न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण, 90 से 180 डिग्री के मध्य का कोण अधिक कोण। अब दोस्तों 3 और कोणों की बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक कोण और लेते हैं, जैसे ये कोण और ये मध्य बिंदु और इधर का कोण। इस कोण को यानी फिक्स 180 डिग्री का कोण और 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। अब यहां से कोण लिया, यहां तक 180 और इधर 180 से भी बढ़कर, और इस तरीके के कोण को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रतिवर्ती कोण के नाम से, जो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के मध्य का कोण हो। और दोस्तों एक कोण इधर 15 डिग्री हो, इधर 75 डिग्री हो और ऐसा कोण हो, तो इसको पूरक कोण के नाम से जानते हैं। इसको पूरक कोण के नाम से जानते हैं, जिसका योग क्या होना चाहिए? 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहां पर 15 डिग्री है और यहां पर 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। और 180 यानी जैसे ये 90 डिग्री का कोण और ये मान लीजिए 30 डिग्री का कोण, यानी ये संपूर्ण 120 डिग्री का कोण हुआ। ऐसे नहीं करते हैं, इसको 120 डिग्री माना, इसको 60 डिग्री माना, तो ये कोण हो गया 180 डिग्री का, यानी 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस कोण का नाम है समपूरक कोण। समपूरक कोण, इस कोण का नाम है समपूरक कोण। अब दोस्तों संगत कोण भी आते हैं, जो किसी बुक में है, एक बार देख लीजिए। अगर ये समझ आ गया है तो वो समझ आपको खुद के स्वयं अध्ययन से आएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही था।